बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी ब्रेड की रेसिपी। इसको बनाने के लिए किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको पैन में बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस ये बनती है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉल में लिया है 1/4 कप नीम गर्म पानी। इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें ईस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ईस्ट को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब मैदा लिया है, जो कि तकरीबन 500 ग्राम है। सबसे पहले हम इसमें ईस्ट और चीनी का मिक्सचर डालेंगे। डो को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। 2 अदद अंडे हम इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ के साथ ये बैटर बहुत ज़्यादा चिपकता है। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, इसमें से हम 1 खाने का चम्मच बचा लेंगे और बाकी का घी हम इस बैटर में डाल देंगे। घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम हस्ब ज़रूरत नीम गर्म दूध डालकर इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। एक साथ आपने सारा दूध नहीं डालना है, हस्ब ज़रूरत इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिएगा। डो को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, मीडियम सॉफ्ट डो होनी चाहिए। 1 कप मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध लिया था, इसमें से तकरीबन 1/3 कप दूध जो है वो यूज़ हुआ है। तो अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसको अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। डो को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से नीट करना है। जितने अच्छे तरीके से आप डो को नीट करेंगे उतनी ही आपकी ब्रेड सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने डो को अच्छे से लेना है। डो को हम इसी बॉल में रहने देंगे। थोड़ा सा घी हम इस तरह से ऊपर लगा देंगे ताकि ऊपर से हार्ड ना हो, और इसको तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो देखिए 1 घंटे के बाद हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। इसको हाथ के साथ हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें बटर पेपर लगाकर उसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। पेड़ों को हम इसके ऊपर सेट करके रख देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट के बाद देखिए डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। अंडे की जर्दी में थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे और इसको ब्रश की मदद से ऊपर लगा देंगे। साथ ही हम ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल लगा देंगे। बेकिंग के लिए हम कोई कढ़ाई वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तवे को मैंने हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। ट्रे को हम इसको ऊपर रखेंगे और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो के दरमियान इसको पकाना है। 20 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट सी हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है। आप भी आसानी से इस रेसिपी को घर पर बना सकती हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।